हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी जानते हैं कि आखिर में मोक्ष के अधिकारी कौन हैं। दोस्तों, जनकवंशी जनदेव मिथिला के राजा थे। वह विद्वान आचार्यों से उपदेश ग्रहण कर उनका पालन करते थे। दोस्तों, एक बार महामुनि पंचसिख भ्रमण करते हुए मिथिला राज्य आ पहुंचे। महामुनि की विरक्ति, तपस्या और ज्ञान देखकर राजा जनदेव बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। मुनि पंचसिख भी राजा की श्रद्धा व भक्ति भावना के कायल हो गए। मुनि ने उन्हें मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए बताया, संसार को स्वप्नता मानना चाहिए। ये स्वप्न के समान है। ये संसार जीव खाली अपना इसको घर मान बैठता है कि यही मेरा सब संसार है। यहाँ तो हम जैसे एक स्वप्न होता है ना, और सुबह जागकर वो स्वप्न हमारा खत्म हो जाता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। ये संसार दोस्तों वैसा ही है। इसको थोड़ी देर का इसका आकर्षण होता है। कोई 40 साल रहता है, कोई 50 रहता है, कोई 60 रहता है, कोई 70, कोई 80, कोई 100। आखिर में स्वप्न काल की तरह इसको छोड़ के जाना पड़ता है। तो दोस्तों, किसी भी सांसारिक दुख सुख में सम्मान हमारे को रहना चाहिए। ऐसा ही उपदेश मुनि ने राजा को दिया। सच्चा सुख भगवान की भक्ति से ही मिलता है। राजा ने मुनि के उपदेश का पालन करने का संकल्प लिया। वह निष्काम भाव से पूजा के हित तथा आत्मज्ञान में प्रवृत्त रहने लगे। दोस्तों, भगवान विष्णु तक राजा जनदेव की निष्काम भक्ति और विरक्ति भावना की ख्याति पहुंची। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना मैं एक साधु का वेश बनाकर और राजा की परीक्षा के लिए इसको छलने का प्रयास करूं। राजा ने साधु का वेश बनाकर धारण किया और राजा जनदेव के पास पहुंच गए। मिथिला जा पहुंचे। उन्होंने कोई भी दोस्तों अमर्यादित कार्य कर दिया। उन्होंने कोई भी जो मर्यादा में कार्य होता है वैसा नहीं किया। अमर्यादा में रहकर कोई कार्य साधु ने कर दिया। अब राजा जनदेव को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं साधु को दंड नहीं देता। ये हमारे राज्य के खिलाफ है। तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। साधु ने क्रोध में आकर एक भवन में आग लगा दी। साधु के भेष में तो दोस्तों विष्णु भगवान थे, जो कि राजा की परीक्षा ले रहे थे। राजा बोले, भवन के जलने से मुझे तनिक भी दुख नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो सांसारिक वस्तु है। कोई बात नहीं, हम छोटे मोटे भवन में भी रह लेंगे। उसी समय ब्राह्मण की जगह विष्णु भगवान खड़े हो गए। वह बोले कि तुम वास्तव में जनदेव आत्म कल्याण को प्राप्त कर चुके हो और तुम सच में मोक्ष के अधिकारी हो। राजा जनदेव ने साक्षात विष्णु भगवान के चरण स्पर्श किए, उनको दंडवत प्रणाम किया और अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति मांगी और अपने राज्य के लिए सुख समृद्धि मांगी। तो ये थी दोस्तों बहुत ही सुंदर स्टोरी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।